बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये रमज़ान मुबारक में जो हमने कुरान मजीद सीरीज का आगाज किया और इस हवाले से मुतअद्दिद वॉइस नोट आपकी खिदमत में पेश किए हैं। उसमें उन वॉइस नोट्स के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल मैंने किया था, मसफ़ अली अलैहिस्सलाम। तो कुछ नौजवानों ने ये सवाल किया है कि ये मसफ़ अली अलैहिस्सलाम क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। मसफ़ अली अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर अल कौसर की जिल्द नंबर 1 के मुकदमे में, जो मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर से शाया हुई है, उसके सफ़ा नंबर 119 से लेकर ऑनवर्ड काफी लंबी बहस की है। वो सारी डिटेल तो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता, अलबत्ता कुछ इख्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। शेख मोहसिन अली नजफी मरहूम मसफ़ अली के हवाले से लिखते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे यूं लगा रहता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे। आप हर रोज मेरे लिए इखलाक हसना के परचम बुलंद फरमाते थे और मुझे इनकी पैरवी का हुक्म देते थे, और हर साल कुछ अरसे के लिए गार हिरा में क़याम फरमाते थे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अलावा कोई नहीं देखता था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के अलावा किसी घर की चारदीवारी में इस्लाम न था, और मैं इनमें का तीसरा था। मैं वही व रिसालत का नूर देखता था और नबूवत की खुशबू सूंघता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहल वही नाजिल हुई तो आपने शैतान की एक चीख सुनी, जिस पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आवाज कैसी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये शैतान जो अपने आप को पूजे जाने से मायूस हो गया है। ए अली, जो मैं सुनता हूं वो तुम भी सुनते हो, और जो मैं देखता हूं वो तुम भी देखते हो। फर्क बस इतना है कि तुम नबी नहीं हो, बल्कि मेरे वजीर व जानशीन हो और यकीनन भलाई की राह पर हो। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई आयत ऐसी नहीं उतरी मगर यह कि मुझे इल्म है कि किस सिलसिले में उतरी है और कहां उतरी है और किसके बारे में उतरी है। यकीनन मेरे रब ने मुझे एक अक्लमंद दिल और फसी जबान इनायत फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद फरमाया, मुझसे किताब अल्लाह के बारे में पूछ लो, क्योंकि कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसे मैं ना जानता हूं कि रात को नाजिल हुई है या दिन में, और मैदान में नाजिल हुई है या पहाड़ में। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान 7 हरूफ यानी 7 मायनों में पर नाजिल हुआ है। इनमें से कोई हर्फ ऐसा नहीं जिसके लिए एक जाहिर और एक बातिन ना हो, और अली अलैहिस्सलाम के पास इन हरूफ के जाहिर और बातिन दोनों का इल्म मौजूद है। ये 7 हरूफ के हवाले से मैं ये अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं कि 7 से मुराद 7 मौजूआत हैं जिनके ऊपर कुरान जिनके हवाले से नाजिल हुआ है। वो मौजूआत क्या है? यानी मुकाम नज़ूल, किस जगह पे कुरान नाजिल हुआ है। नंबर 2, वक्त नज़ूल, किस वक्त कुरान नाजिल हुआ है, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में। शान नज़ूल, किसके बारे में कुरान नाजिल हुआ है। तफसीर ज़ाहिरी, कुरान मजीद की तफसीर ज़ाहिरी। और 5वीं चीज कुरान मजीद की तफसीर बातनी, और 6ठी चीज उसकी तावील, और 7वीं चीज उसकी तखरीज। यानी मुकाम नज़ूल, वक्त नज़ूल, शान नज़ूल, तफसीर ज़ाहिरी, तफसीर बातनी, तावील और तखरीज। ये 7 चीजें जो है ना, ये 7 हरूफ कहलाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें रसूल अकरम ने कुरान के बारे में वसीयत फरमाई है। अगरचे कुरान असर रिसालत ही में उम्मत के हवाले हो चुका था और पूरा कुरान उम्मत के पास